हेलो गाइस, नमस्कार। तो हम चल रहे हैं बाबरपुर की अंधेरी गलियों में। वहाँ पे है हम लोगों का निमंत्रण, तो वहाँ मिलेंगे जाके। तो हम लोगों को 4 व्हीलर ना मिलके 3 व्हीलर मिली थी, इसलिए हम लोग नाइट का एंजॉय करते हुए थोड़ा लेट हो गई थी। और मौसम इस कदर मतलब था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नज़ारा सड़कों पे सुनसान था, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो हम चलते हैं बाबरपुर गेस्ट हाउस में। तो गेस्ट हाउस का नाम कार्ड में लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है, शायद कृष्णा उत्सव गार्डन कुछ ऐसे ही था। सो प्लीज़ चलते हैं, मिलते हैं वहाँ बाबरपुर में। और हम चलते चलते वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। और किरण तो भाई फ़ोटो वोटो शूट कराने लगी, और हमने भी 1-2 फ़ोटो इनके साथ ली थी। और ये थी मेरी छोटी बेटी, और ये है निशा जी की मम्मी। ये है निशा जी की मम्मी, यानी कि मेरी समधन। तो मिलके उनसे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा एक फ़ोटो तो बनती है। तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाई। और मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था, मतलब डीजे चल रहा था। और इस बिटिया की मतलब शादी थी। तो मैं कई दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और ये निशा जी की भाभी हैं, और ये ननंद है, और ये निशा है, और ये मैं खड़ी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ सब कुछ तो ठीक था, परंतु वहाँ बच्चों ने डांस वांस भी किया। लेकिन वहाँ की एक बात मुझे मतलब ठीक लगी नहीं, किसी को बुरा भी लग सकता है। लेकिन वहाँ पे मैं 8:30 बजे के लगभग या 9 बजे के लगभग वहाँ पहुँच गई थी, परंतु वहाँ पे खाना मतलब इतने जल्दी समाप्त वहाँ पे हो गया था, क्योंकि पता नहीं कितनी भीड़ थी, क्या था। अब इतना तो भाई बनता है कि कोई भी निमंत्रण वाला वहाँ पहुँचे और बगैर खाए चला जाए तो अपने ही दरवाजे की हीनता होती है। क्योंकि बंदा वहाँ से आता है, व्यवहार करता है, और बगैर खाए अगर घर में जाएगा तो उसकी बीवी भैया बहुत खाना तो बनाएगी नहीं, 50 बातें और सुना देगी। तो फ्रेंड्स, ये डांस हो रहा था यहाँ पे, तो बने रहिए डीजे के साथ। और मिलते हैं हम अपने यूट्यूब, फेसबुक, मतलब मैं दोनों चैनल पे ही डालती हूँ और इंस्टा पे भी डालती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट एचपी कुशवाहा के नाम से। और कृपया करके आप लोग भी फेसबुक या यूट्यूब पे काम कीजिए, तो प्लीज़ घर बैठे आप लोग थोड़ा बहुत अर्न कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक मुझे नॉलेज नहीं थी, और मैंने जनवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, तो इन महीनों को लॉस करके मैंने सबक सीख लिया है कि मार्च से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ी अर्निंग हुई है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो फ्रेंड्स, आप भी कोशिश कीजिए। और यहाँ पे सालियाँ जूते चुरा रही थी, और यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब नेक सालियों को मिलना चाहिए, लेकिन ये जो पानी वानी वेटर टाइप की होती हैं, इन्होंने नेंग ले लिया। और खाना यहाँ पे बहुत ही कम था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट रील बना रही थी, तो शायद वो मेरे इंस्टा पे जा चुकी है।
और तो दोस्तों क्या ही बने बताऊं, रहिए मैं मेरे यहाँ साथ। पे बैठे बैठे Thank you। कम से कम 1-2 बज गया था, तफड़ी मार रही थी। और जब जयमाला का कार्यक्रम होने वाला था, यानी कि 3-3:30 बजे के लगभग, तो जयमाला एक तरफ पड़ रही थी और बारिश स्टार्ट हो गई। 3:30 से 4 बजे के बीच का टाइम था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन पे सदस्य नहीं होते हैं वैसा। तो ये यहाँ इतनी तेज़ बारिश थी, मैंने गद्दा मतलब बिछा लिया था, तो बारिश इतनी तेज़ के कारण गद्दा भी भीगने लगा, तो उसको हटाया गया। और 4-5 बजे तक बारिश हुई, तो ना तो मैं एक पल झपक पाई ना कुछ, और मौसम इतना गंभीर था। तो जयमाला तो ऐसे ही पड़ गई, किसी ने उनको आशीर्वाद दिया या नहीं दिया। देखिए फ्रेंड, सामने आप देख सकते हैं, यहीं पे जयमाला पड़ रही थी। तो हम लोग तो इधर निकल आए थे, हम जयमाला के पास गए भी नहीं थे, और किरण बिटिया गई भी थी, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि क्या ही बताएं।
बारिश के बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, तो ये फुलवारी में इतनी बढ़िया लग रही थी झालर कि ग्रीन पौधों में। ये देखिए, मैंने इनको कैद किया और नज़ारा दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग कहीं भी जाएं तो हरे भरे पौधों को आप एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोग जा रहे थे ट्रक से, ट्रक नहीं मतलब लोडर से उन लोगों ने घर पे छोड़ा था। घर से मैं ऑटो से निकल रही थी। सुबह के लगभग बजे होंगे 5:30। 5:30 के बाद मैं 6 बजे लगभग घर पे पहुंचती हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि सुबह 4 बजे बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो बारिश होने के बाद मैं अपने घर पे पहुंचती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने घर पे।